आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। तस्वीरें आप देख रहे हैं एसबीआई बैंक एटीएम। जी हां, सुबह से ही आप खबरें सुन रहे होंगे कि यहां पर एक हरियाणा नंबर गाड़ी रुकती है और चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। ये लगभग घटना सुबह 10:30 बजे की है और सलाम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर तैनात थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो है चोर को पकड़वाया है। हालांकि 3 चोर थे, 2 भाग गए और एक चोर जो है उन्होंने पकड़कर, मैं चाहूँगा विजुअल दिखाने के लिए, वो खंबा है सामने, वहाँ पर बांध दिया। तो ये तस्वीरें इस समय आप सतवारी की देख रहे हैं और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सतवारी पुलिस स्टेशन भी है। सामने वो खंबा है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ के एटीएम की रखवाली कर रहे थे, एसबीआई बैंक के एटीएम की रखवाली कर रहे थे, उनको यहाँ पर 3 व्यक्ति यहाँ पर आते हैं चोरी के इरादे से। सुबह 10:30 बजे की बात है और बड़े दलेरी से उनका सामना करते हैं और 3 में से एक व्यक्ति जब वो दबोच लेते हैं तो उसके बाद जो है, दबोचने के बाद वो उस एक व्यक्ति को जो है सामने खंबे के साथ बांध लेते हैं और उसके बाद जो है एक, हम कहेंगे कि शेर दिली का काम। आपको याद होगा कुछ देर पहले नाटकनगर की घटना थी जहां पर चोरी के इरादे से कुछ चोर आए थे और उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है निर्मम हत्या कर दी। और हमारे साथ वो दलेर सिक्योरिटी गार्ड हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात, बेहतर बात ये रही कि सिविल में थे, शायद चोरों ने भांपा नहीं कि ये सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनको लगा ये भी कोई व्यक्ति है जो पैसे निकलवाने आया होगा। सर, आपसे जानेंगे सुबह आखिरकार 10:30 बजे के आसपास क्या वाकया हुआ? हरियाणा नंबर गाड़ी रुकी, इधर ही रुकी सर। जी, कहाँ रुकी? वो पैदल आए, गाड़ी उधर आगे खड़ी थी, कहीं पीछे लगाई हुई थी। हाँ, उधर आगे थी। कितने व्यक्ति थे सर? 3 सर, 3 आए थे यहाँ। 3 आए थे। तो आप वहाँ पर कहीं बाहर ही मौजूद थे? हाँ, मैं इधर ही था, देख रहा था उनको करके आ रहे। पहले 2 गए अंदर पैसे निकालने के चक्कर में, उन्होंने कार्ड को डाला, अपने मशीन देखी उन्होंने। फिर तीसरा आया आदमी गार्ड वाला, वर्दी पहनी हुई थी गार्ड की। तो फिर उसमें देखा, फिर वो बाहर आकर खड़ा हो गया, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। फिर मैंने भी देख लिया, मैं कहा यार ये तो चोर ही लगते हैं मेरे को। कोई 15-20 मिनट वो करते रहे, फिर पता लग गया, मेरे को आइडिया हो गया। फिर मैंने अंदर ही पकड़ लिया, मैं क्या फिर भागने नहीं दूंगा इनको। फिर तो बंदे लड़ाई हुई हमारी, कभी कुछ मत हुई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शर्ट पे भी जो है निशान है कुछ ब्लड के और धक्का मुक्की काफ़ी हुई। 3 जो चोरी करने के इरादे से इनको दबोच लिया। सर, एक चीज़ और जानेंगे कि जब आपने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको फिर उसके बाद क्या किया? खंबे में बांधा, क्या किया ना? उसके बाद फिर मैंने आवाज़ लगाई, वो सामने वाला भैया थे, दुकानदार, वो भैया नहीं वो उधर ही भागे, वो इधर को भागे, मैं उसके पीछे भागा, ट्रैफिक थी बड़ी। फिर मैंने बिके भैया को आवाज़ लगाई, मैं बिका भैया यार चोर है ये, मैं पकड़ो। फिर उन्होंने भी आए, उन्होंने उधर ही दबोच लिया उसको। फिर हमने उसको खंबे के साथ बना, पूछा उसको तू कहाँ से आया भाई, कौन है कौन नहीं? कहता हम 3 थे वो। अच्छा। बोला गाड़ी उधर लगी, उसने गाड़ी का नंबर बताया हमारे को। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पब्लिक वालों ने, फिर पुलिस आ गई। क्या बताया उसने, वो कहाँ का रहने वाला था? कहाँ क्या? उसने बोला पंजाब का ही है वो, कोई पंजाब का रहने वाला। हाँ, रायपुरा का रहने वाला है। तो लग रहा था कि पंजाबी बोलता। हाँ, पंजाबी बोलता था। अक्सर जब कोई चोरी करने आता है तो कोई ना कोई हथियार साथ में रखते। कुछ लाया था उन्होंने तोड़फोड़ करने के लिए? कटर था उसके बाद जो गिरा, यहाँ पे पकड़ा हमने। अच्छा, मशीन का कटर था। तो कितनी देर में पुलिस यहाँ पर आ गई उनको उसको उठाने के लिए? हालांकि कुछ ही मीटर दूरी पे पुलिस तो है, पुलिस आ गई 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट में आ गई। तो बहादुरी को सलाम करते हैं इनकी और मानना पड़ेगा ये वो एटीएम है। अभी एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इनसे भी बात करेंगे। अभी क्या एटीएम के, एसबीआई एटीएम के जो ऑफिशियल हैं वो अंदर आए हुए हैं? हाँ, वो आए थे सुबह के, अभी भी आ रखे इधर ही हैं। जी, वो अंदर आए हुए हैं। हाँ, अंदर आए हुए, सुबह के ही हैं, यहीं पे ही हैं। तो सलाम करते हैं हम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को जो कि अपनी जान पर जोखिम में डालकर जो है इन्होंने कैश भी बचाया और साथ ही साथ एक व्यक्ति को पकड़वाया भी। सर, आप यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, क्या कहोगे? दिन दहाड़े इतनी दिलेरी बढ़ चुकी है चोरों की कि 10:30 बजे के आसपास, ये तो शुक्रगुजार है इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने तीनों को दबोचने की कोशिश की, 2 भाग गए, एक को पकड़ लिया। क्या कहोगे ये जो पूरा मामला सामने आया? नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, जो आप बात हाईलाइट कर रहे हो, मैटर ऑफ कंसर्न तो है ये जी कि सुबह 10:30 बजे का टाइम, वीआईपी रोड, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड, पूरे जम्मू में मेरे हिसाब से वीआईपी रोड यही है। और दूसरा नंबर पुलिस स्टेशन पास और एयरफोर्स वालों की चेक पोस्ट, हर 100 मीटर के बाद एक चेक पोस्ट। फिर भी इतनी दिलेरी करना और दिन दहाड़े आके एटीएम, वो तो मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि एक तो ये तीनों से अकेले भिड़ गए, बिल्कुल। और फिर ये ठीक रखे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि नानकनगर में हुआ हादसा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें अब लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड उनके पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, उनके पास कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ है नहीं। हाँ, जब रब ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसे हादसा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। मैं तो आपके माध्यम से बीइंग ए कारपोरेटर ये अपील करूंगा कि
ऐसे दलेर सिक्योरिटी ऑफिसर को कुछ ना कुछ बैंक की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कुछ आदमी खत्म हो जाए तो फिर ही उनको दो, बिल्कुल, तो दूसरों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारी मार्केट में थोड़ी यूनिटी है। इन्होंने जैसे आवाज़ लगाई, सामने मेरी दुकान भी है जी। तो मेरा ब्रदर वहाँ बैठता है, तो भाग के जब वो चोर, उन्होंने शायद दूसरी साइड गाड़ी लगाई हुई थी अपनी जी। वो जब इन्होंने गुथम गुथा हुआ, अब 3 आदमी है, 5-10 मिनट तो अंदर झगड़ा किया, फिर वो भागे होंगे। जब देखा होगा कि बंदा बड़ा दलेर है तो भागे, तो इन्होंने आवाज़ लगाई तो वो भी दुकान से आ गए, तो अब 2 तो भागे, तो लेकिन और भी दुकानदार आ गए, तो फिर एक को पकड़ लिया। अब नो डाउट अब पुलिस लेगी, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकी बंदे भी पकड़े जाएंगे। कि लेकिन एक बात है कि वो हरियाणा नंबर गाड़ी थी, और जो आदमी जो उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो जम्मू के नहीं लग रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि खैर दलेरी तो की, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कुछ तो सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार देने चाहिए। और इस समय आप तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, इस समय आप तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं एसबीआई एटीएम के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि एसबीआई बैंक के ऑफिशियल जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और ये काफ़ी चहल पहल वाली रोड है। ये तस्वीरें आप देखिए, काफ़ी चहल पहल वाली रोड है, काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहती है, क्योंकि एयरपोर्ट से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, और वो सामने खंबा है जिस पर जो है इन्होंने उस चोर को जो है दर्द बोचा और उसके बाद बांध दिया। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारा आपसी भाईचारा यहाँ पर काफ़ी है, जब काफ़ी देर मैं अंदर 2 से 3 व्यक्ति से लड़ता रहा, तो उसके बाद जो है एक व्यक्ति को दर्द पहुंचा और 2 जो हैं चोर जो वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल वो एक चोर जो है हरियाणा नंबर की गाड़ी लेकर आया था, उसको दबोच लिया गया है, और अभी उसको दबोचने के बाद जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा सिक्योरिटी गार्ड की, दलेरी कहूँगा, सलाम है ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है इस तरीके से जो पब्लिक का पैसा भी बचाते हैं और चोर को भी पकड़वाया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ के कॉर्पोरेटर ने भी कहा कि इनको कम से कम सिक्योरिटी गार्ड को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो है कुछ ना कुछ हथियार देना चाहिए, और कम से कम इनकी बहादुरी को लेकर सरकार को इनाम जरूर देना चाहिए। ज़रूरी जब कोई व्यक्ति ना रहे तो उसके बावजूद ही उसको याद किया जाए। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको तमाम खबरों से अपडेट करवाया जाए, और सैल्यूट है ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को जो पब्लिक के पैसे को बचाने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। आगे की तमाम अपडेट्स के जुड़े बस के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।